मेटाफोर्स दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। इसमें लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इससे पैसिव इनकम कमा रहे हैं। इसमें मैटिक कॉइन एज अ नेटवर्क फीस यूज होता है और डाई स्टेबल कॉइन में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और डाई स्टेबल कॉइन से ही हमारी अर्निंग होती है। और इसके साथ साथ जब आप इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको SFC कॉइन दिया जाता है, जो कि मेटाफोर्स का स्टेबल कॉइन है जिसकी प्राइस $1 है। इसका सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ऑटोमेटिक ही हो जाती है और जो आपको मिलता है यानी कि जिसका विड्रॉवल लगाते हैं वो भी आपको ऑटोमेटिक ही आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर रिसीव हो जाता है। ये सारा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। इसमें किसी किस्म की विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट या जो भी आपकी अर्निंग होती है उसी टाइम आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर आपको रिसीव हो जाती है और जब आपका दिल चाहे आप इससे कैश आउट करवा सकते हैं। इसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए क्लासिक के 12 लेवल दिए गए हैं। फर्स्ट लेवल $5 से स्टार्ट होता है और उसके बाद हर लेवल की प्राइस पहले लेवल से डबल होती है, यानी कि फर्स्ट स्लॉट की प्राइस अगर आपको $5 दी गई है तो सेकंड स्लॉट की प्राइस इसके में $10 होगी। अभी इसकी प्री सेल चल रही है, प्री सेल में इसकी ये प्राइस है और अगर अभी स्टैंडर्ड प्राइस शुरू हो जाती है यानी कि प्री सेल खत्म हो जाती है, इसकी प्राइस डबल हो जाएगी, तो फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो $10 से होगी। इसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट वैलेट या मेटामास्क कोई भी वैलेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर डाई स्टेबल कॉइन और मैटिक कॉइन होना ज़रूरी है, जो कि आप मुझसे बाय कर सकते हैं, किसी भी सेलर से बाय कर सकते हैं, बाइनेंस, OKX, किसी भी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं। और अगर हाँ आप मेरी टाइगर्स टीम में ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, ज्वाइनिंग में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेवल अपग्रेड करते हैं तो भी आपको पैसिव कैशबैक दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि इसमें वर्किंग किस तरीके से होती है। इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप वर्किंग करके भी इनकम कर सकते हैं, दूसरे आप नॉन वर्किंग से भी इनकम कर सकते हैं। वर्किंग इसमें टोटली नेटवर्क मार्केटिंग है, आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है और आपकी इनकम होगी, लेकिन नॉन वर्किंग से आपको इनकम इसमें होती है। नॉन वर्किंग इनकम लेने के लिए आपने किसी अच्छी टीम के साथ ज्वाइन होना है, आपका अपलाइनर अच्छा होना चाहिए जो प्रॉपर गाइड भी कर सके और जो बंदों को ज्वाइन भी करवा रहा हो। तो जो नॉन वर्किंग इनकम है, नॉन वर्किंग इनकम आपकी टीम की वर्किंग से होती है और आपके अपलाइनर के वर्किंग से होती है। अगर आप नॉन वर्किंग इनकम करना चाहते हैं तो आपको S6 की स्लॉट बाय करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट स्लॉट से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं और आप 5 स्लॉट से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग की। वर्किंग के लिए अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो इसमें 2 किस्म की स्लॉट्स दी होती हैं, एक S6 की स्लॉट है और एक S3 की स्लॉट है। S6 की जो स्लॉट है वो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट है और जो S3 की स्लॉट है वो टोटली वर्किंग स्लॉट है। S6 की स्लॉट में आपको इनकम आपके अपलाइनर और आपके क्रॉस लाइनर से भी होती है और आपको डायरेक्ट रेफरल से भी होती है। और S3 की स्लॉट में आप जस्ट डायरेक्ट रेफरल करके ही इनकम कर सकते हैं, आपको आपके अपलाइनर और आपके क्रॉस लाइनर से इनकम नहीं होती है। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप फर्स्ट स्लॉट से ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको फर्स्ट S6 का स्लॉट दिया जाएगा, यानी कि इसमें हर 2 S6 के स्लॉट के बाद एक S3 का स्लॉट आता है। फर्स्ट S6 का स्लॉट है, सेकंड S6 का स्लॉट है और जो 3 का मल्टीपल वाला है वो S3 का स्लॉट है, यानी कि थर्ड स्लॉट S3 का, 6th स्लॉट S3 का, 9th स्लॉट S3 का है और उसके बाद 12th स्लॉट S3 का है। अब हम बात करते हैं कि S6 का स्लॉट किस तरीके से काम करता है। अगर आपने S6 के स्लॉट में ज्वाइनिंग ले ली, उसके बाद आपने आगे वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो जैसे आप फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं उसका 100% आपके अपलाइनर को जाता है या आपके क्रॉस लाइनर को जाता है, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे आप 3rd, 4th, 5th बंदा ज्वाइन करवाते हैं उसका 100% आपको मिलता है, यानी कि फर्स्ट लेवल में अगर आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो आपको $15 उसी टाइम आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप 6th बंदे की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपकी स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगी, यानी कि दोबारा से नए सिरे से शुरू हो जाएगी। और अभी इसी तरीके से सेम तरीके से काम करता है S3 का स्लॉट। S3 के स्लॉट में आपके नीचे 3 बंदों की ज्वाइनिंग होती है, यानी कि आपके नीचे 3 स्पिल ओवर होते हैं। अगर आप फर्स्ट 2 स्पिल ओवर फिल करते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं, उसका 100% आपको उसी टाइम मिल जाता है। और जैसे आप 3rd बंदा ज्वाइन कराते हैं उससे आपकी जो स्लॉट है वो दोबारा से रीएक्टिव हो जाती है, यानी कि रिसाइकिल हो जाती है। अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें 3rd स्लॉट से भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी थोड़ी आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप फर्स्ट लेवल से भी इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट लेवल में ज्वाइनिंग लेने के लिए आपके पास आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर 5 डाई कॉइन होनी चाहिए और इसमें आपके पास 1 मैटिक कॉइन होनी चाहिए जिससे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन लगा रखी है तो आपके स्लॉट्स ऑटोमेटिक ही अपग्रेड होते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें अपग्रेडेशन किस तरीके से होती है। फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट स्लॉट से ज्वाइनिंग ली है और आपने बंदों का ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया है, तो फर्स्ट 2 बंदों की इनकम मैंने ऑलरेडी बताया वो आपके अपलाइनर जो आपके क्रॉस लाइनर को जाएगी और जैसे आप 3rd बंदा ज्वाइन कराएंगे उसकी 100% आपको मिल जाएगी। अब जैसे आप 4th और 5th बंदा ज्वाइन करवाएंगे वो वेबसाइट में होल्ड रहेगी, जैसे 2 बंदे कंप्लीट होते जाएंगे तो आपका जो सेकंड लेवल है वो अपग्रेड
अपग्रेड हो जाएगा और उसकी इनकम आपके अपलाइनर को चली जाएगी या आपके क्रॉस लाइनर को चली जाएगी। इस तरीके से जैसे आप छठा बंदा ज्वाइन कराएंगे तो उससे आपकी जो S6 की स्लॉट है वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि S3 की स्लॉट में ऑटो अपग्रेडेशन किस तरीके से होती है। S3 की स्लॉट में आप फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाते हैं तो उससे आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। फ़र्ज़ करें 3rd लेवल में है तो 4th लेवल हो जाएगा, या 6th लेवल में है 7th लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो अपग्रेड नहीं करते तो इसमें आपके 25% फ़ीस काटी जाती है जो कि प्रोडक्ट फंड में जाती है, और जो 75% है वो आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर आपको उसी टाइम रिसीव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट फ़ंड क्या है और प्रोडक्ट फ़ंड में हमारी फ़ीस क्यों जाती है। प्रोडक्ट फ़ंड बेसिकली इस वेबसाइट का जो कॉइन आने वाला है, इसमें जो NFT दे रहे हैं वो है प्रोडक्ट फ़ंड। जो हमारी फ़ीस प्रोडक्ट फ़ंड में कटती है वो भी हमें ही रिसीव होनी है, लेकिन वो कब रिसीव होगी, जब हमारे पास 6th लेवल होगा वो हमें NFT की शक्ल में दी जाएगी और हमें फोर्स कॉइन की शक्ल में दी जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसमें जो फर्स्ट आईडी लगी हुई है वो है मिस्टर लाडो की। फर्स्ट आईडी के ऊपर तो कोई अपलाइनर है नहीं, तो उसने जो फर्स्ट 2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं उसकी इनकम किधर जाएगी। उसकी जो फर्स्ट 2 बंदों की ज्वाइनिंग की इनकम है वो जाएगी प्रोडक्ट फंड में, और जैसे ही उसकी रिसाइकिल होती है आईडी, यानी कि छठे बंदे की वो ज्वाइनिंग करवाता है या 3 की स्लॉट में तीसरे बंदे की वो ज्वाइनिंग कराता है तो वो भी प्रोडक्ट फंड में ही जाता है, जो कि हमें 6th लेवल के बाद NFT की शक्ल में हमें मिलने वाले हैं।